शादी के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कानून अता किया, कहीं पे भी तिश्ना कानून नहीं छोड़ा। शादी कैसे की जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक नहीं मुतअद्दिद शादियां करके बताया कि शादी ऐसे करो। यानी अगर एक बार भूल गए तो फिर इस तरह भी देख लो। यानी यूं समझ ले, अगर अम्मा खदीजा की शादी का अंदाज तुम भूल चुके हो तो अम्मा आयशा के साथ जो शादी की उसको याद रखो। अम्मा आयशा के साथ जो शादी करने का अंदाज था, अगर वो भी तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का निकाह याद कर लो, जो आका अलैहिस्सलाम ने किया, किस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया। ये जितने खुराफात हैं ये हमें नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं। और दुनिया यही चाहती है, दुनिया ये नहीं चाहती कि हमें कत्ल कर दे, दुनिया ये नहीं चाहती हमें खत्म कर दे, दुनिया ये नहीं चाहती कि अल्लाह अकबर हमें मिटा दे। दुनिया ये चाहती है कि आप कुछ भी करो हमें बर्दाश्त है, बस मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीके पे मत जाओ। दुनिया ये चाहती है जिस दिन मुसलमान मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीके पर आ जाए वही दिन उसके दिन लिए तरक्की का दिन होगा, वही दिन उसके लिए उरूज का दिन होगा। हुजूर के तरीके से दूर मत भागो। शादियां कैसे की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, कोई कर्ज मांग करके शादी नहीं की गई। अल्लाह के रसूल ने कर्ज लिया, अल्लाह के रसूल ने कर्ज लिया, सदका देने के लिए तो कर्ज लिया, मगर निकाह करने के लिए कभी कर्ज नहीं लिया। और कौनैन के वाली, कौनैन के ताजदार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होता है और वलीमे के लिए इंतजाम नहीं है तो हुजूर वलीमे में क्या खिलाते हैं सहाबा को? सत्तू। सत्तू समझते हैं? गुजरात वालों को सत्तू समझ में आता है? नहीं, जौ का आटा मोटा मोटा पीसा होता है और उसमें कोई दाल मिला करके और कोई मीठी चीज मिला करके उसको पीस लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं तो बहुत दिलचस्प लगता है, अच्छा लगता है, मजा आता है पीने में। उससे प्यास भी मिटती है और भूख भी मिटती है। सत्तू खत्म हो गया, सत्तू का तसव्वुर नहीं रहा। मैं यूपी में गया था तो यूपी वालों ने मुझे बताया था इसको सत्तू कहते हैं, उन्होंने अपनी जबान में कहा था सतवा इसको कहते हैं, सत्तू को वो सतुआ कहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पिलाया, पेश किया, मुझे अच्छा लगा। बड़े गरीब घर में मैं गया था तो उन्होंने सत्तू पेश किया तो मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो मुबारक वलीमा याद आ गया जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सत्तू खिलाया था सहाबा किराम। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने खजूर और पानी पर अपना वलीमा किया और कभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बकरी ज़बा करके बकरी के गोश्त पर भी अपना वलीमा फरमाया। और इसी तरह जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहला निकाह फरमाया तो सैकड़ों बकरियां ज़बा की गई और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के वलीमे में खाना पेश किया गया। पता चला कभी सत्तू खिला रहे हैं, कभी खजूर खिला रहे हैं, कभी बकरी का गोश्त खिला रहे हैं और कभी जो वो सैकड़ों बकरियां ज़बा करके वलीमा किया जा रहा है। ये क्या है? वजह यह है यानी अगर तुम मालदार हो, दौलतमंद हो और तुम्हारे पास इतनी पोजीशन है कि सैकड़ों बकरियां ज़बा कर सकते हो तो सैकड़ों ज़बा करके भी कभी वलीमा कर लेना। लेकिन कभी तंगदस्ती है तो कर्ज लेने की तरफ मत भागना, कभी खजूरें खिलाकर भी वलीमा कर लेना, कभी सत्तू खिलाकर भी वलीमा कर लेना। अल्लाह अकबर, यानी जैसे हालात रहे उसके मुताबिक। आज तो अल्लाह अकबर मुसलमानों ने सिर्फ झूठी इज्जत को बचाने के लिए और बिरादरी के अंदर झूठी इज्जत हासिल करने के लिए और गांव के अंदर झूठी तारीफ के लिए अब तो शादियों के मौके पर अल्लाह अकबर नई नई रस्मों को ईजाद करना शुरू किया है। कहीं पर ऐसा होता है पैसे नहीं रहते तो अल्लाह अकबर कभी पॉकेट मारकर पैसे जमा किए जाते हैं, कभी मोबाइल चुरा कर पैसे जमा किए जाते हैं और जो बहुत शरीफ लोग हैं ये सारे काम वो नहीं करते तो वो सूद से पैसे लेते हैं, ब्याज से पैसे लेते हैं। वजह ताकि दुनिया देखे मेरे बेटे की बारात कैसे निकलती है, मेरे बेटे की शादी कैसे निकलती है, मेरी बेटी को मैं रुखसत कैसे करता हूं। याद रखना, बंदों के नजदीक झूठी इज्जत हासिल करने के लिए अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह अकबर, कोई बंदा, कोई आम इंसान हमारी कब्र में नहीं आएगा। और क्या ये झूठी इज्जत के चक्कर में तुम अपने सच्चे खुदा को नाराज कर रहे हो, मुस्तफा जान रहमत को नाराज कर रहे हो? तुम्हें पता है अल्लाह
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का लुक्मा खाने वाला अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना करने वाले के बराबर है। और फिर फरमाया, जितना सूद लेने वाला मुजरिम है उतना सूद देने वाला भी मुजरिम है। कौन सी झूठी इज्जतें कमा रहे हो मुझे बताओ, और झूठी और बाजारी इज्जतें कब तक रहेगी? अंदाजा करो। देखो, अकबर, जिसको अकबर द ग्रेट कहते हैं लोग, इसी मुल्क हिंदुस्तान का एक बादशाह जिसे दुनिया अकबर आजम कहती है, झूठी इज्जत कमाया था। आज उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, लेकिन मुजद्दिद अल-फसानी ने दीन पर कायम रहकर जेल में जिंदगी काट के अल्लाह को राजी किया था। आज भी मुजद्दिद अल-फसानी का गुंबद जगमगा रहा है और हजारों लोग उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते नजर आते हैं। गरीब नवाज के मुकाबिल में जो खड़ा हुआ था उसने झूठी इज्जत कमाई थी। कहां है कब्र का निशान? मगर मेरे ख्वाजा के डंके आज भी बजते नजर आ रहे हैं। इमाम हुसैन के मुकाबले में जो गुंडा खड़ा हुआ था, पूरी दुनिया पे हाकिम बनने का दावा था, कहां है यजीद की कब्र का निशान? उसने झूठी इज्जत कमाई थी, हुसैन दीन पर कायम थे, झूठी इज्जत वाले की कब्र का निशान भी मिट गया। मेरे इमाम, इमाम अर्श मकाम की अजमत के डंके आज भी बज रहे हैं। झूठी और बाजारी इज्जत हासिल करने वालों, कब्रों का निशान भी मिट जाएगा। और जो दीन पे कहे, एक बात दिल पे लिख लो, हमें दीन पर ही रहना है, कोई कुछ भी कहे, हमें किसी से क्या लेना। जन्नत लेना मुस्तफा जाने रहमत से, रोजी लेना मुस्तफा जाने रहमत से, इज्जतें लेना मुस्तफा जाने रहमत से, वकार लेना मुस्तफा जाने रहमत से, मदद लेना मुस्तफा जाने रहमत से, सब तो उन्हीं से लेना है। आप कहेंगे मैं तो आपको तौहीद और रिसालत सिखा रहा हूं, लेकिन इस पे भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। कहा कि ये क्या कह दिया, सब लेना हुजूर से, तो अल्लाह से क्या लेना? मैंने कहा मुल्ला जी, अल्लाह ही देता है, लेकिन जिन हाथों से देता है वो हाथ आमिना के लाल के है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो ये बुखारी शरीफ ही में लिखी है, जो बुखारी बगल में ले ले करके घूमते हो और बहुत बुखारी का नाम लेते, उसी बुखारी में है, वल्लाहु युती इन्नमा ना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं ही तकसीम करता हूं। तो अल्लाह क्या क्या देता है हुजूर ने नहीं बताया, और क्या क्या हुजूर तकसीम करते ये भी नहीं बताया, बल्कि हुजूर इशारा दे रहे हैं, अल्लाह जो जो दे सकता है मैं सब सब बांट सकता हूं। इसीलिए मेरे इमाम कहते, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हुजूर की देने की बात आई तो मैंने कई मरतबा एक वाकया पढ़ा, तकरीरों में पढ़ा, लेकिन आज देने की बात आई तो मैं पढ़ दूं उसको, फिर आगे चलते हैं। सब लेना हुजूर से है। तवज्जो, अगर आप थक गए तो कोई बात नहीं, सब लेना हुजूर से है। और जिसको आमिना का लाल देता है फिर उसको देने वाला बना देता। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। जिसकी चौखट से दोनों जहान पल रहे हैं, जिसकी चौखट से दोनों जहान को खैरात मिल रही है, वो आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत की जात। एक वाकया मैंने कसरत से पढ़ा,
आज भी आप उसके सामने उसको पढ़ देता हूँ उन्वान की मुनासबत से, हालांकि उन्वान मेरा ये नहीं, आगे चलते हैं। एक मर्तबा हातिम ताई की औलाद में से एक शख्स अपने दादा के किस्से सुनाने लगे कि मेरे दादा हातिम ताई वो थे कि जो इतने सखी थे, इतने सखी थे, इतने सखी थे कि उन्होंने मुख्तलिफ दरवाजे बना के रखे थे, और एक फकीर, एक मंगता, एक सवाली एक बार एक दरवाजे से आता तो भी देते, दूसरे से आता तो भी देते, तीसरे से आता तो भी देते, चौथे से आता तो भी देते, वो देने की बात करते रहे। अल्लाह अकबर। एक नन्ना सा बच्चा शहजादा जिसके चेहरे पर नूर के आसार थे, सआदत के आसार थे, बरकत के आसार थे, शहजादगी जिसके चेहरे से चमक रही थी, उस नन्हे से शहजादे ने कहा बस यही तेरा दादा है? कहा ये बस, हाँ। कहा ये तो बखीली है, ये कोई सखावत है? ये कोई सखावत है? ये तो बखीली है। कहा वो कैसी बखीली? कहा कि एक से इतना ना दिया, इसीलिए तो दूसरे से आने की जरूरत पड़ी, दूसरे से भी जी ना भरा, झोली ना भरी, तब तो साहिल तीसरे से आया, तीसरे से भी मुराद पूरी ना हुई तो चौथे से आना पड़ा। लेकिन मेरे दादा का भी हाल सुन ले, जो एक मर्तबा आकर मांगता है, इतना दिया कि उसको देने वाला बना दिया। तेरे दादा का नाम तो बता, का उन्हीं को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। क्यों ताजदार ख्वाब में देखी कभी वो शय, क्यों ताजदार ख्वाब में देखी कभी वो शय, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाए न हाजत अगर की है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, देरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफुर रहीम हूँ, साइलों को खुशी ला नगर की है, जिसने जन्नत मांगा उसको जन्नत भी अता कर दी, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। क्या शान है उनकी। सब कुछ हुजूर से लेना और हुजूर से बगावत करना, हुजूर के तरीके से बगावत, फिर लोगों से छोड़ दो, मुझे कौन क्या कहेगा। जिस दिन ये फिक्र तुम्हारे दिल से निकल जाएगी, मुझे कौन क्या कहेगा, बस उसी दिन तुम बादशाह हो। किसी की फिक्र, सबकी फिक्र छोड़ दो, सिर्फ एक फिक्र करो, अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो। मुझे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, फिर देखना ये जो सूद के धंधे कर रहे हो, सूद से पैसे ले रहे हो, सूद से पैसे दे रहे हो, ब्याज आम कर रहे हो, झूठी नाक और इज्जत बचाने के लिए क्या करते। सोचो मुसलमान की शादी में कभी डीजे बच सकता है? सोचे, गौर करें। बार बार ये बात कही जाती है, उलमा कहते हैं, सादात कहते हैं, पीरान निज़ाम कहते हैं, लोग कहते हैं हम बहुत चाहते हैं सादात को। क्या चाहते हो? बोले हाथ चूमते हैं, उनके लिए हाथ बांध के खड़े होते हैं, उनको नजर पेश करते हैं। मैंने कहा ये मुकम्मल चाहने की अलामत नहीं है। अगर वाकई आले रसूल से मोहब्बत है तो वो जो कहते हैं उनकी सुनते क्यों नहीं है? उनके नाम पे गर्दन झुकाने की बजाय उनके नाम पे दिल झुकाने की कोशिश करो। मुसलमान की शादी सूद से कैसे हो सकती है? मुसलमान की शादी अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ कैसे हो सकती है? मुसलमान की शादी में ढोल ताशा डीजे कैसे बच सकता है? मुझे बताओ तो सही। हैरत है, जिस मजहब के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि ढोल ताशे शैतान के लश्कर है और मुझे उनको तोड़ने के लिए भेजा गया, हमारे मजहब में डीजे ढोल ताशे बाजों का कोई तस्वुर नहीं है। ये शादियों के अंदर ढोल ताशे बाजे ये बिदात है, खुराफात है, और इस पर कितने रुपए खर्च हो रहे? हजारों रुपए, और अल्लाह के रसूल उसको शैतानी लश्कर फरमा रहे। अब मुझे बताओ, जिस शादी में शैतान का लश्कर आएगा वो शादी कभी आबाद हो सकती है? उसमें कभी बरकत हो सकती है? शादी में शैतान का लश्कर तुम लाओ, और जब बीवी आकर के, बहू आकर के तुम्हें नचाए और जेल के जीने पर चढ़ाए, तो फिर बापू से आकर पैर पकड़ कहते हैं कि बापू कुछ खर्चो,
कुछ करो, सोचो तो सही। बापू क्या करेंगे? शैतान का लश्कर तो पहले दिन तू लाया है। जिसके घर में शैतान का लश्कर तुम ला रहे हो, बताओ उस शादी के अंदर खुशियां कैसे होगी? अगर शादी में बरकत लाना है तो जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाओ। जहां जिक्र मुस्तफा की महफिल सजेगी वहां फरिश्तों का नुज़ूल होगा, वहां निगाहे मुस्तफा होगी, और जहां निगाहे मुस्तफा होगी वो घर कभी बर्बाद नहीं, वो घर हमेशा आबाद रहेगा। देख लो, जब तक मुसलमान शादियों के मौके पे डीजे नहीं बजाते थे, मियां बीवी बुढ़े हो जाते थे तो भी मोहब्बत बाकी रहती थी। देखा नहीं अपने दादा दादी को, देखा नहीं अपने नाना नानी को, बड़े बियां बड़ी भी एक दूसरे के बगैर रहते नहीं। क्यों? ये मोहब्बत कहां से थी? उनकी शादियों में खुराफात नहीं हुई थी, उनकी शादियों में जिक्र मुस्तफा की बरकतें थी, आखिरी दम तक नसीब रही। आज तो मेहंदी भी नहीं छूटती और तलाक की बातें होने लगती। आज तो मेहंदी भी नहीं छूटती और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। मेहंदी भी नहीं छूटती, जिगजिग शुरू हो जाती। हंसने की बात नहीं, अगर सिर्फ दिल बहलाने के लिए जलसों में आते हो तो फिर आपकी मर्जी।